हाय फोक्स, वेलकम टू टेक टॉक्स। मैं हूं सैंतन और मेरे पास इस समय गुडसन मोजा का जो सबसे न्यूएस्ट रिलीज है, गुडसन मोजा एयर 2S, वो आ चुका है। दिस गिम्बल इज हाईली कैपेबल क्योंकि ये आपका मिररलेस कैमरास भी ले सकता है, मीडियम वेट के डीएसएलआर भी ले सकता है और इवन हेवी वेट डीएसएलआर भी ले सकता है। सो 300 ग्राम से लेकर 4.2 किलोज तक का वेट ये ले सकता है। दिस इज हाईली कैपेबल। इसके अंदर बैटरी पावर जो है 20 आवर्स तक ये इसकी बैटरी लाइफ है, तो पावर सपोर्ट आपको 20 घंटे तक दे सकता है। 2 घंटे में चार्ज हो जाता है और सारा दिन भर आप इससे शूट कर सकते हैं। सो बिफोर गेटिंग इन मोर डिटेल्स, लेट अस जस्ट सी किस तरीके का पैकेजिंग में ये आता है। सो काफी स्लीक, कंफर्टेबल एंड इजी टू कैरी एक बैग के अंदर ही आता है। इस पे एक रबर कुशनिंग वाला ग्रिप भी है। आपका शोल्डर स्ट्रैप लगाने के लिए ऑप्शंस भी है, तो आप शोल्डर स्ट्रैप्स भी लगा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट कैरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक जिप दी गई है। यू कैन जस्ट पुट योर डॉक्यूमेंट्स इन दिस। तो एयरपोर्ट वगैरह में कैरी करने के लिए यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ कैरिंग योर पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एक साथ ही लेके जा सकते हैं। एंड दिस इज द न्यू गिम्बल एयर 2S फ्रॉम मोजा। इसकी पेलोड कैपेसिटी आपकी 4.2 किलोज एंड इमेंस बैटरी सपोर्ट दे सकता है ये 20 आवर्स तक। एंड विद इन 2 आवर्स दिस गेट चार्ज। अगर आप इसके बॉडी देखेंगे, दिस बॉडी इज ऑल मेटल। दिस इज ऑल मेटल बॉडी, बहुत हार्डी बॉडी है, मतलब ये रोबस्ट है। आप इसको रफली भी यूज कर सकते हैं। एंड देन अगर आप इसके ग्रिप देखेंगे, अगर मैं बॉडी पे जाऊं, ये बहुत स्पेशल चीज है कि इसकी टोटल ग्रिप देखिए, ये सीधा नीचे से लेकर एलईडी तक पूरी रबर की ग्रिप है। सो इवन विथ 2 हैंड ग्रिप आप इसको प्रॉपरली होल्ड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इस पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेसरीज लगाना चाहते हैं तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज है। यू हैव द एरी रोजेट पोर्ट, आपका कोल्ड शू माउंट भी है, आपका M4 पोर्ट भी है, आपका इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 1/4 सॉकेट भी है, 3/8 भी है। तो आप वेरियस काइंड ऑफ एक्सेसरीज इस पे माउंट कर सकते हैं। और उसके अलावा इसको आप बहुत अच्छी तरह से प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकते हैं आपके मूवमेंट्स। अगर आपको माइन्यूटली बहुत स्लो पैन करना है या स्लो टिल्ट अप करना है तो आपके यहाँ पे you have the micro handle with which you can actually very smoothly control the movements. But before that, let us first balance this out. बैलेंस करने के समय आपको बहुत सुविधा मिलेगा। यहाँ पर देखिए 3 एक्सिस लॉक्स है, मतलब all 3 axes can be locked and then you can balance. So let us see balancing. है, तो मेरे पास अभी है गुडसन मोजा का एयर 2S नया गिम्बल। देखेंगे अभी इसको बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने के पहले एक्सिस लॉक कर लेंगे एक बारी। ये है आपका पैन एक्सिस लॉक हो गया। अब ये रोल एक्सिस भी लॉक हो गया और ये रहा टिल्ट एक्सिस, इसको भी हमने लॉक कर दिया। तो अभी ये रेडी है बैलेंस होने के लिए। तो अभी इस पे कैमरा बिठाएंगे। कैमरा बिठाने के पहले इसके नीचे हमने बेस प्लेट लगा दिया है। अब बेस प्लेट लगाने के बाद इसको स्ट्रेट लेकर ऐसे डाल दिए और इसको हमने लॉक कर दिया। सबसे पहले हम अभी टिल्ट एक्सिस को बैलेंस करेंगे, तो टिल्ट एक्सिस ही सिर्फ अनलॉक किया जाएगा। टिल्ट एक्सिस अनलॉक होने के बाद देखिए ये सामने की तरफ झुक रहा है, तो इसको बेस प्लेट पोजीशन को अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करेंगे ताकि एकदम सेंटर में रुके, सामने की तरफ पॉइंटेड रहे कैमरा। राइट, या एंड नाउ वी लॉक इट। इस पोजीशन पे लॉक करने के पहले नेक्स्ट मेरा पोजीशन है कि ये ऊपर 90 डिग्री अप में एकदम सेंटर में रुकना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली मैं इसको जब बैलेंस करूंगा, राइट, देखिए ये कोई भी एंगल पे ऐसे ठहरेगा, कोई भी एंगल पे हम इसको रोकेंगे
ये ठहरेगा। और नेक्स्ट मेरा है ये रोल एक्सेस। तो रोल को अनलॉक करेंगे। रोल को अनलॉक करके अभी देखिए ये थोड़ा सा राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि एकदम सेंटर पे रुके। रुक गया, बैलेंस हो गया, इसको लॉक कर दिया, रोल एक्सिस बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट जो मेरा है वो है पैन। तो पैन को अनलॉक करते हैं। पैन को अनलॉक करने के बाद अभी इसको मुझे निकालना पड़ेगा बाहर। अब देखिए लेफ्ट की तरफ झुक रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो स्ट्रेट है, ये जो आर्म है, ये एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। तो अब बैलेंस करने के लिए मुझे इस लीवर को अनलॉक करके अभी इसको अकॉर्डिंगली पुश करना पड़ेगा ताकि एकदम सेंटर में रुके। देखिए अब सेंटर में रुका हुआ है, इवन अनलॉक्ड है, तो इसको लॉक कर लेते हैं। तो ये अब बैलेंस हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे बैलेंस चेक पे। ये अब बैलेंस होने के बाद ये आपका बैटरी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपका जो शॉट्स है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। अब देखिए आप कोई भी एंगल पे इसको रोक सकते हैं। अब बैलेंस चेक के बाद आपको गिम्बल को ऑन करने के लिए बैटरी के इस बटन को अलग से प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए कैसे ऑन करते हैं। इस बैटरी पावर को ऑफ करने के लिए आपको इस बटन को एक लॉन्ग प्रेस करके 3 सेकंड्स वेट करके दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। एयर टू एस को बैलेंस करने के बाद आप ऑटो ट्यूनिंग करके इसकी परफॉर्मेंस को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑटो ट्यूनिंग कैसे करते हैं। अब देखिए अलग अलग फॉलो मोड्स और एडवांस शूटिंग मोड्स को कैसे यूज कर सकते हैं। क्विक क्यू मोड, स्लो क्विक, इंसेप्शन, स्पीड वेरिएशन, other side, increasing the speed, hold it front side, okay, 180 degree, 360 degree, see. Then we have the FPV mode. So we go to the FPV mode. First person vision mode. This is all lock. Pan follow, rest lock. Tilt follow. Pan follow, tilt follow, both follow. This is a pan follow. But roll is still in locked. Now we will also do roll follow. So this will enable me to take those music video album time shot or special shots which you can take in Sangeet and such kind of
movements. कभी कभी बाय मिस्टेक लैंग्वेज भी चेंज हो सकता है। आप मेन्यू बटन को 3 टाइम्स प्रेस करके चाइनीज से इंग्लिश या इंग्लिश से चाइनीज पे स्विच कर सकते हैं। फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए आपको बूट मोड पे एंटर करना पड़ता है। देखिए कैसे। तो Air2S के रिगार्डिंग अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए। और इस वीडियो को वॉच करने के लिए शुक्रिया।